उसामा बिन लादेन का एक खत लेटर टू अमेरिका आफ्टर ऑल 21 साल बाद दुनिया के अंदर वायरल हो गया। ये वो खत है जो उसामा बिन लादेन ने स्पेशली अमेरिकन लोगों के लिए ही लिखा था, लेकिन इस खत को अमेरिकन लोगों तक पहुंचते पहुंचते 21 साल लग गए। इस खत को पहली दफा 2002 के अंदर द गार्डियन के अंदर छापा गया था। जैसे ही पूरी दुनिया के अंदर उसामा बिन लादेन का लेटर वायरल हुआ तो पूरी दुनिया ने इसके बारे में सर्च करना शुरू कर दिया। द गार्डियन का जो आर्टिकल है वो टॉप ट्रेंडिंग लिंक बन गया, तो द गार्डियन ने अपने उस आर्टिकल को ही रिमूव कर दिया ताकि पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम और जो उसामा बिन लादेन की रियलिटी है उसको छुपाया जा सके, पूरी दुनिया को जो रियलिटी है वो ना दिखाई जा सके। ये जो लेटर है इंफॉर्मेशन से भरा पड़ा है और हर कोई इस खत को पढ़ना चाहता है। टिकटॉक के ऊपर भी हैशटैग लेटर टू अमेरिका से मशहूर हुआ, वो वहीं से ही वायरल हुआ। तो बाद में टिकटॉक ने वीडियो को भी रिमूव कर दिया और इस चीज को भी बैन कर दिया कि टिकटॉक के ऊपर डिस्कस नहीं होगा। इस लेटर की वजह से पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा डिबेट खड़ी हो गई है, पूरी दुनिया के अंदर डिस्कशंस चल रही हैं। ये लेटर टू अमेरिका के अंदर उसामा बिन लादेन ने क्या डिस्कस किया था, उसके अंदर उसामा बिन लादेन ने ये कन्फेस किया कि मैंने 9/11 का जो वाकया है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर जो अटैक हुआ था 9/11 को, वो मैंने नहीं किया। मतलब अलकायदा उसामा बिन लादेन ने नहीं किया था, वहां पर कुछ लोगों ने उस अटैक को प्लान किया कुछ पर्सनल गेन के लिए, वो थे यहूदी। अमेरिका के अंदर यहूदियों ने उस अटैक को प्लान किया। उसामा बिन लादेन ने इस लेटर को 9/11 के 1 साल बाद लिखा और उस अपने लेटर के अंदर 2 क्वेश्चंस किए, उनके आंसर भी जानना चाहता था। वो ये कि पहला क्वेश्चन ये है कि वाई आर वी फाइटिंग एंड अपोजिंग यू, मतलब हम जो मुसलमान है, उसामा बिन लादेन है, वो अमेरिका के खिलाफ क्यों है और अमेरिका के खिलाफ उन्होंने हथियार क्यों उठाए हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन ये कि व्हाट आर वी कॉलिंग यू टू एंड व्हाट डू वी वांट फ्रॉम यू, और हम अमेरिका से चाहते क्या हैं। इसके जो आंसर है उसामा बिन लादेन चाहता था, और पहला जो आंसर है उसका ये क्या, आज आपको पता है गजा के अंदर इसराइल बहुत ज्यादा बम्बिंग कर रहा है, वहां पर कैटास्ट्रॉफी फैली हुई है, वहां पर जो सिचुएशन है वो दिन ब दिन वर्सन हो रही है। वहां पर जो ज्यूश स्टेट बनाई गई थी वो अमेरिका की मदद से ही बनाई गई थी, वहां पर पैलेस्टीनियन की लैंड को हड़प किया गया वो अमेरिका की मदद से ही हो रहा। आज जो इसराइल कर रहा है वो अमेरिका की मदद से ही हो रहा है। इसी वजह से जो मुस्लिम्स हैं वो अमेरिका के खिलाफ है। इसराइल की जो क्रिएशन है वो बहुत बड़ा क्राइम है। अमेरिका के जो लीडर है वो बहुत बड़े क्रिमिनल्स हैं, उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर जंगे हैं वो स्टार्ट की है, और हर जो अमेरिकन है उनके हाथ भी खून से रंगे हुए हैं, क्योंकि जो अमेरिका की मनी है, जो टैक्स पेयर्स हैं, जो सिविलियंस हैं, वहां पर जो अपना टैक्स अपनी गवर्नमेंट को देते हैं, और जो उनकी गवर्नमेंट है वो पूरी दुनिया के अंदर अटैक करने के लिए इस्तेमाल करती है। जैसा कि अफगानिस्तान के अंदर अटैक हुआ वो अमेरिका के आम लोगों का पैसा था। जैसा कि अमेरिका के आम लोग अगर अपनी गवर्नमेंट को रोकना चाहते थे तो रोक सकते थे, लेकिन अमेरिका के आम लोगों ने उनको नहीं रोका। अमेरिका की पूरी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी है जो आम लोगों से बड़ी पड़ी है। इसी वजह से उनके लीडर और आम लोगों में कोई फर्क नहीं है, वो तमाम के तमाम क्रिमिनल्स हैं। और पूरी दुनिया के अंदर जो भी अटैक हुए वो अमेरिका के आम लोगों के पैसे की वजह से हुए। पैलेस्टाइन के अंदर जो फलस्तीन के अंदर जो घरों को तबाह किया गया वो अमेरिका की मदद से किया गया, क्योंकि अमेरिका ने टैंक खरीदने के लिए बहुत ज्यादा जो अपने लोगों का पैसा इसराइल को दिया, और गल्फ के अंदर जो यूएसए ने इन्वेड किया वो भी वहां पर भी आम लोगों का पैसा इस्तेमाल हुआ था। और जो इराक का नेवल ब्लॉकेड हुआ था वो भी अमेरिका ने किया। यहाँ पर जो है अमेरिका और जो ज्यूज हैं, जो यहूदी हैं, वो मुस्लिम्स के खिलाफ हैं और मुस्लिम के खिलाफ ही लड़ते रहते हैं। और जो यूएसए है वहां पर जो यहूदी हैं उनकी बहुत ज्यादा डोमिनेशन है। अमेरिका की तमाम पुलिसेस, वहां का मीडिया, वहां की इकोनॉमी यहूदी लोग ही कंट्रोल करते हैं। जैसे ये कंट्रोल करते हैं वहां पर यूएसए को मैनिपुलेट करके अपने पर्सनल गेन हासिल करते हैं। जैसा कि इसराइल आज फलस्तीन के अंदर कर रहा है अमेरिका की मदद से, अपनी जो नरेटिव है वो अमेरिका को देता है और अमेरिका इसराइल की मदद करता है। और मुस्लिम्स का राइट बनता है कि वो अपने आप को डिफेंड करें, राइट टू सेल्फ डिफेंस जिहाद है, और इस्लाम जिहाद की इजाजत देता है, और मुस्लिम्स हैं वो अमेरिका और इसराइल के खिलाफ जिहाद ही करेंगे। और दूसरा जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये है कि हम अमेरिका से चाहते क्या है। अमेरिका ने पूरी दुनिया के अंदर एड्स पिलाया, इमोरल एक्टिविटीज की प्रमोशन की, अमेरिका ने होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट किया, सैटनिक अमेरिकन इन्वेंशंस की। अमेरिका एक हिपोक्रेट कंट्री है, और उसामा बिन लादेन कहता है कि अमेरिका को चाहिए कि वो इस्लाम की तरफ टर्न हो जाए, मतलब इस्लाम को एक्सेप्ट करे। इस्लाम एक बहुत अच्छा रिलीजन है, इसके बारे में मैं डिटेल से एक अलग वीडियो बनाऊंगा।
तो पूरी दुनिया के अंदर जो रिस्पॉन्स है वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग आया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये जो लोग हैं, जैसे ही ये वहां से ये जो आर्टिकल है वो रिमूव किया गया तो दुनिया ने कहना शुरू कर दिया कि ये हमें जायली रखना चाहते थे, हमें रियलिटी बताना ही नहीं चाहते थे। कुछ लोगों ने कहा कि उसामा बिन लादेन बुरा आदमी नहीं था, लेकिन उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के अंदर भी शहीद किया गया, एबटाबाद के अंदर, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे ही इस आर्टिकल के ऊपर सेंसरशिप लगाएगी, पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा लोगों ने इसके बारे में सर्च करना शुरू कर दिया और इस इंफॉर्मेशन के बारे में इंटरेस्टेड है। इस चीज को कहते हैं स्ट्राइजेंड इफेक्ट, और लोगों का बहुत ज्यादा मन कर रहा है इस इंफॉर्मेशन को पाया जाए। क्या उसामा बिन लादेन ने अमेरिकन लोगों के नाम लिखा था? और जो अमेरिका के अंदर 9/11 हुआ, वहां पर कुछ लोगों ने प्लान किया इस अटैक को, और पर्सनल रीजन की वजह से उस अटैक को प्लान किया और पर्सनल गेन्स हासिल किए। वो ऑब्वियसली ज्यूज थे। उसामा बिन लादेन उस वक्त इस्लामिक इमारात अफगानिस्तान के अंदर रह रहे थे। वहां के जो रूलर्स थे उन्होंने उसामा बिन लादेन को अलाउ नहीं किया कि वो अमेरिका के अंदर अटैक करे और ऐसे ऑपरेशन करे जिससे अमेरिका की इकोनॉमी तबाह हो। ये अमेरिका के लिए उसामा बिन लादेन का खत था और उसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन लिखी थी। आपको उम्मीद है बहुत ज्यादा समझ आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें और फ्री पैलेस्टाइन के नाम से कमेंट बॉक्स में अपना जो कमेंट है वो लाजमी दें और अपना ओपिनियन जो है कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिएगा। हमारे साथ जुड़े रहेगा, वीडियो को लाइक करेगा। की वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस। मे अल्लाह ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज।